कार्यकर्ता यशवंत हावड़ा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। यशवंत जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे मादीपुर में सबसे मेन समस्या क्या क्या है सर? देखिए, पहले तो सबको मेरी नमस्कार। मादीपुर की जो मेन समस्या है पूरी विधानसभा में सफाई की और पानी की। अभी 2-3 दिन से जैसे पानी नहीं आ रहा था दिल्ली जल बोर्ड का, परसों भी नहीं आया, कल सुबह भी नहीं आया। तो जो कल शाम को पानी आया ना, तो पानी पीने योग्य नहीं। पानी में स्मेल भी आ रही है, पानी में गंदगी भी है। आप खुद कहेंगे, आपके सामने अगर वो पानी रख दिया जाए तो आप पता क्या कहेंगे, शायद किसी नाले से पानी भर के रख। तो मेन समस्या जो पानी की है। और दूसरी समस्या है, केजरीवाल जी ने एक नाले के ऊपर ना वो बना दिया है, मतलब उसको हाइट कम कर दे कि पुलिया नहीं, एक वो हाइट कम कर दे, जैसे बॉर्डर सा नहीं बनाते फाटक था, उससे क्या होता है बच्चों की जो बसें आती थी ना पंजाब विभाग से या उधर से, या कई ट्रक वाले आते थे या कोई भी आता था, तो उनका आना जाना बंद हो गया। अब वो वाया पंजाबी बाग से आते हैं। तो पंजाबी बाग से आने के कारण क्या, पंजाबी बाग फ्लाईओवर जब से टूटा है ना, वहाँ पे जाम मिला रहता है, आपको भी पता है बात। और मेरे ख्याल से तो पंजाबी बाग फ्लाईओवर पूरी दिल्ली में फेमस हो गया, उसका हंसी मजाक का पात्र बन गया वो भी। और वहाँ पूरा जाम लगा रहता है। जाम से क्या होता है, कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा लोगों का समय बर्बाद होता है। अब दिल्ली ऐसे हो गया कि इंडस्ट्रियल होती जा रही है, जगह जगह जाम। रोकना चाहूँगा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या में बदबू आ रही है, काफ़ी गंदगी है, वही दूसरी सुमन त्यागी निगम पार्षद है सर आपकी विधानसभा से, उन्होंने वाटर ATM का जो उद्घाटन किया, क्या लगता है सर? कह रहे थे कि झुग्गी स्लम वाले क्षेत्र वाले लोग हैं, उन्हें आप वाटर जो पानी पियेंगे वो स्वच्छ पानी होगा, यानी कि फिल्टर पानी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बीजेपी की शुरू से एक पॉलिसी रही है। वो अगर कोई काम करते हैं दिखावा ज़्यादा करते हैं, 95% दिखावा करते हैं, 5% काम है। ये तो आप ये MCD से लेके आप विधानसभा जब बीजेपी में थे, पुराना जी तब की बात है। अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आपको अभी यही सबको ही अंदाज़ा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो होता नहीं है, उसके उलट ही होता है। जैसे उन्होंने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूँगा। अब कई ऐसे प्राइवेट संस्थान बना दिए उन्होंने, जो आप ये समझ लो उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। नौकरी ख़त्म होने से क्या हो रहा है, हमारे बेरोजगार युवा, आपको पता है बेरोजगार युवा हमारे कितने बढ़ गए हैं। आप परसेंटेज वाइज देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। कल या परसों टीवी में बता रहे थे कि बेरोजगारी पहले से 4 गुना बढ़ गई। और मैं सुधीर चौधरी जी का उस दिन इंटरव्यू देख रहा था, वो तो कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ युवा ऐसे है ही नहीं जो रोज़गार पा सके। मतलब उनका इंटरव्यू था, हंसी मजाक आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है कैसे मीडिया वाले हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, जो सच्चाई नहीं दिखाते। सर, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई को तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है केंद्र सरकार का। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये सरकार कौन चला रही है? मोदी जी चला रही है कि उद्योग अडानी या अंबानी चला रही है सरकार? देखिए, ये सबको पता है ये सरकार कौन चला रहा है। अडानी जी और अंबानी जी, किसी सामान के ऊपर पहले एक तय रेट होता था, कीमत तय होती थी जब कांग्रेस के सरकार थे। अब कोई सामान का रेट तय नहीं है। अब आप पीछे 8-9 सालों में आप देख लो, जो खाने पीने खाद्य पदार्थ हैं कितने उनमें तेज़ी आई है। अब गैस सिलेंडर को देख लो, जो 400 रुपये का उस टाइम में कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी की सरकार में होता था, आज 1100 रुपये। 1103 का सिलेंडर कर दिया सर। 1103 का तो डोमेस्टिक है, कमर्शियल वालों के लिए तो मेरे ख्याल से 1500 से भी ऊपर है। अब आप देखिए ना, तब समृति जी आगे रोड पे धरना देती थी कि 2 रुपये 5 रुपये अगर सिलेंडर भी बढ़ता था। अब समृति जी, मुझे तो नहीं लग रहा 8 साल में एक बार भी कहीं सड़क पे किसी महिला के फेवर में आई हूँ। अब हमारी महिलाएं, पहलवान महिलाएं बहनों को देख लीजिए, मेरे 10-12 दिन हो गए हैं उनको धरने पे बैठे हुए। मैं भी गया था उनके धरने में उनको समर्थन देने के लिए, मेरे साथी भी गए थे, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी भी गई थी। और आज की डेट में मैं कैसे कहूँ, उनके बारे में बात करते हुए ना मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। बच्चे कैसे स्पीच देते हैं,
एक जब मेडल लाते हैं तो मोदी जी उनको अपने साथ फोटो सेशन के लिए बुला लेते हैं, लंच भी करवाते हैं। और वो बच्चे इतने परेशान हैं, कैसे स्थिति में रह रहे हैं हमें पता है। बुधवार को बारिश का समय था, अब आप भी समझते हो बारिश में एक आम आदमी क्या चाहता है कि बारिश से बचना। वो बच्चे वहाँ के सड़क पे गीले गद्दों पे सोएंगे, आप बताओ। बिजली भी काट दी गई थी, बिजली भी काट दी, उनकी पानी की लाइन भी काट दी। अडानी जी का मामला हो तब भी इंटरव्यू नहीं देंगे, अडानी जी का नाम भी नहीं लेंगे। ये जो महिला पहलवान आज धरने पे बैठे हैं, खाली एक ये रेसलिंग में नहीं है, ये कई प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं या सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें औरतों का यौन शोषण होता है। मैं आपको बताऊँ, अगर आज मोदी सरकार इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेती है ना, तो ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा। जो लोग गंदी सोच के या गंदी प्रवृत्ति के, जिनकी मानसिकता गलत है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो उनमें अंदर एक डर बैठेगा। तो कहीं ना कहीं कुलभूषण अपराधी है सर। देखिए, वो तो आपके सामने कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया है, चंद्रचूड़ जी माननीय न्यायालय, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इनके खिलाफ आप FIR करें, और अगले हफ्ते मैं खुद उसका वो चेक करूँगा। अभी बीच में राहुल जी पूरे देश में पूरे राज्यों में गए थे सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जब मैं बीजेपी वाले किसी कार्यकर्ता या किसी नेता से बात करता हूँ तो वो कहते हैं राहुल जी कहाँ गए थे, देश तो पहले से जुड़ा था, तो किसको जोड़ने गए थे राहुल जी? नहीं, राहुल जी देखो सबको जोड़ा उन्होंने। अब वो जो कह रहे हैं वो उनकी सोच है। मैं आप बताऊँ, राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले। आपने उनके साथ जन सैलाब देखा, हर समाज के लोगों ने उनको जन समर्थन दिया है। और जब राहुल जी ने ये ऐलान कर दिया ना, मैं दोबारा इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी निकालूंगा, तो इनके अंदर एक डर का माहौल है बीजेपी में ना, ये कि राहुल जी को सारा हिंदुस्तान समर्थन दे रहा है, ये दूसरी जगह जाएंगे इनको फिर समर्थन मिलेगा। तो उन्होंने जो इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था राहुल जी के खिलाफ, उसको रीओपन करके, तो इन्होंने जो इनके खिलाफ किया है, इनका बंगला खाली कराया, सदस्यता जैसे इनकी छीन ली गई है, पर ये ठीक नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पब्लिक सब देखती है, पब्लिक आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज राहुल जी कोई भी बात करते हैं हमेशा सच का साथ देते हैं। वो कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं देते जो किसी को गलत मैसेज जाए। हमेशा राहुल जी जो बयान देंगे सच का साथ देंगे और पब्लिक को जोड़ने की बात करते हैं। कल नॉर्थ कैंपस गए थे, अभी कुछ दिन पहले साउथ कैंपस गए थे, और कल इधर भी गया रानी बाग की झुग्गियों में। जो मुझे लग रहा है रानी बाग की झुग्गियों को कुछ रेलवे की तरफ से कोई नोटिस आए होंगे झुग्गियाँ तोड़ने की, इस वजह से राहुल जी उनके समर्थन में गए थे, उनको हौसला देने गए थे कि अगर कोई सरकार ऐसे एक्शन लेती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, राहुल जी रघबीर नगर में जो हमारे बिल्कुल साथ लगता है, इधर यहाँ गुजराती समाज की ना कम से कम 10 से 15 हज़ार परिवार रहते हैं। राहुल जी इनकी जो मंडी थी, इनको ये दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटल वाले अपने फेवर में लेना जगह हटाना चाहते थे। राहुल जी ने आके अपना वकील साहब हमारे अभी मनोज सिंघवी जी, आदरणीय श्री अजय माकन जी साथ थे, वकील साहब को लेके, तो अजय माकन जी इनको लेके आए थे यहाँ पर। तो राहुल जी ने इसके ऊपर एक्शन भी लिया, तो अब उनका रोज़गार बचा, वो अपने परिवार का पालन पोषण यहीं से कर रहे हैं। वो ताजी कमाते हैं, बेचारे ताजी खाते हैं। अगर उनका रोज़गार आज भी देखो उनका रोज़गार उजड़ता तो वो परिवार कहाँ जाएगा। चावला जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, साउथ का द्वार खुला है कांग्रेस के लिए? साउथ का बिल्कुल खुला है जी। अभी तो हमें तो आज 13 तारीख को रिजल्ट आना, मैं उससे पहले खुशी हो रही है। आप देखिए 13 तारीख को आप आइए, आपका भी वेलकम है, आपका भी मुंह मीठा कराएंगे हम। पूरे हिंदुस्तान में अच्छा मैसेज आ रहा है। कर्नाटक की आप देखना, कर्नाटक में हम 150 प्लस लेके आएंगे, उम्मीद है पूरी। अब उम्मीद है, अब आने वाला समय जो है ना कांग्रेस का ही है। अभी आप परसों का रिजल्ट शिमला का देख लीजिए, बीजेपी को 7 सीटें मिली, कांग्रेस को 20 सीटें। 10 साल बाद कांग्रेस ने वहाँ वापसी किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आने वाला समय जो होगा ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनता समझ चुकी है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है। एक सबसे बड़ी बात है, इनकी हिटलर शाही से बहुत परेशान है।
और आने वाला समय जो होगा ना, भाजपा मुक्त हो जाएगा। आप देखना, आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही इस देश का भविष्य तय करेगी। कांग्रेस ही इस देश के लिए तरक्की के साधन लाती है। ये कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है, सबका साथ सबका विकास लेती है। तो जनता 24 में परिवर्तन चाहती है सर, पूरा सर बिल्कुल चाहती है जनता 24 में परिवर्तन। आप जगह जगह जाते हो, आपको खुद लग रहा है जनता कितनी त्रस्त है, महंगाई से कितनी त्रस्त है। अब हमारे शॉप पर भी पहले 5 स्टाफ था, अब हमने भी 2 स्टाफ कम किया। किस लिए कि हमारे खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते। ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, इनको अपने घर चलाने मुश्किल है आज की डेट में। ये देखो, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, चलो वो हमारे धार्मिक है। पर आप ये देखो, सबसे पहले सबको आपस में जोड़ के रखो। हिंदुस्तान जो है ना, हमारा भारत है ना, 4 पहियों का चला है, 4 पिलर इसके में, 4 स्तंभ है सर। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई। देखो 4 स्तंभ है। अगर उसमें से कोई भी स्तंभ कमज़ोर होता है ना, तो वो बिल्डिंग हिल जाती है। मैं इसलिए सबसे मेरा यही विनम्र आवेदन है कि आपस में मिलजुल के रहो। मिलजुल के रहने से क्या होगा, देश तरक्की करता है। लेकिन एंड टाइम पे हमेशा बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल जाती है सर, इस पे क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ लगता है, कुछ संभावना है आने वाले समय में? देखिए, वो उनका काम है, जो करना वो तो शुरू से सबको पता है। पर अब जनता समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और पूरे के पूरे लोग सिस्टम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को पूरा समर्थन दे रहे हैं। अंत में ये भी जान लेंगे सर आपसे, जो केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, 45 करोड़ रुपए लगाए उसने अपने बंगले के मरम्मत के लिए, इस पर क्या कहेंगे? जनता का गाड़ा टैक्स का पैसा इसमें बर्बाद होगा सर यही बात तो है, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा। जैसे हम लोग जीएसटी देते हैं, कोई भी सामान लेने आता है जीएसटी लगता है, तो ये जनता की गाड़ी वो 45 करोड़ रुपये। मैं तो हैरान हूँ, सुनने में है कि 1 करोड़ के पर्दे, 45 करोड़ रुपया। सर 45 करोड़ रुपये में अगर आप चाहें ना, तो आप 22 स्कूल खोल सकते हैं। 22 एक स्कूल के बनाने में 2 करोड़ के आसपास लगता है। अब 22 स्कूल खोलिए, जिससे बच्चों में पढ़ने के आगे हर उसमें खोलिए ना। आप छोटे छोटे पुराने स्कूलों को आप रेनोवेट कर रहे हो, आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे? आप कहते हो मैंने ये किया, मैंने वो, अब नए स्कूल खोलो। क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं? देखिए, ये मोदी जी बैठे हैं और केजरीवाल जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आते कभी आपस में। मुझे तो लग रहा है उन्हीं की पार्टी के बंदे हैं केजरीवाल जी, मोदी जी की बी पार्टी है सर, बिल्कुल बी पार्टी है। नहीं तो जैसे लिकर के अंदर इनका नाम आया तो उन्होंने सिसोदिया जी सारी पॉलिसी वगैरह, तो देखो इनकी नॉलेज नहीं होती है ना। इन्होंने फिर अगर लिकर में कोई घपला नहीं था तो इन्होंने पॉलिसी चेंज क्यों की, उसका यू टर्न क्यों लिया, आप बताइए। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देंगे चावल जी? मैं तो 24 में यही मैसेज दूंगा जनता से कि एक तो सबसे पहले तो मिलजुल के आपस में रहें और 24 में कांग्रेस को पूरे बहुमत के साथ जिताएं, जिससे देश में महंगाई कम हो। कांग्रेस की सरकार जब आएगी ना सर, आप खुद देख लेना, महंगाई में बहुत फर्क पड़ेगा। जनता आज चाहती है, आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। आज जनता अपने आप बोलती है कि सर इससे भी अच्छा तो कांग्रेस है। आज किसी के भी मुंह से आप सुनेंगे ना, 50 आदमियों में 49 आदमी यही कहेंगे इनसे अच्छी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर।